4-5 वर्ष के अंतराल में आपने गोधन की 3 भारतीय नस्लों, विशेषकर गिर, साहिवाल और थरपारकर, तीनों को एकत्रित करके न केवल इस संपदा को बचाने का काम किया है, परंतु जिस तरह से इस गोवंश की उन्नति की है, संख्या की दृष्टि से भी, गुणवत्ता की दृष्टि से भी और उनके स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से भी, ऐसा भारत में बहुत कम स्थानों पर हुआ है। गिर गाय के संवर्धन का प्रयास मैंने गुजरात में तो देखा है, परंतु उत्तर भारत में तो पहली बार मैंने इसका इस तरह का काम आपका देखा। इसमें न केवल मानव के भौतिक और ज्ञानपरक गुणों का, परंतु अध्यात्म के भी दर्शन होते हैं। नहीं तो जब तक उसमें आध्यात्मिक पुट नहीं हो, तो मैं स्वयं गाय पालता हूँ, हमारी उपलब्धि उस स्तर की नहीं है जैसी आपकी है। और न केवल इन पशुओं का रखरखाव, परंतु उनके लिए जो आपने छाए बनाए हैं, जिस तरह का आप उन्हें पौष्टिक पदार्थों का चारा और दूसरी चीज़ें देते हैं, उनके स्वास्थ्य की चिकित्सा का ध्यान रखते हैं और आगे उनके संवर्धन के लिए, जिसे हम साइंस की भाषा में ब्रीडिंग कहते हैं, उसको वैज्ञानिक तौर पर और डॉक्टर रणवीर सिंह और डॉक्टर अग्रवाल जैसे वैज्ञानिकों की सहायता से उनको आत्मीयता से यहाँ बुलाकर उसका जो उपयोग कर रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में उसकी प्रशंसा करूं। बड़े सुखद आश्चर्य की बात है कि विश्व में जितनी 60 के आसपास नस्लें गायों की मिलती हैं, उसमें से 37 या 39 भारत में पाई जाती हैं। लाल सिंधी, साहिवाल, राठी, थरपारकर, नागौरी, कांकरेज, हरियाणवी, मालवी, निमाड़ी, देवनी, केनकाठा, लाल कंधारी, ओंगोल, गावलाव, नेल्लौर और खिल्लारी, इस तरह से ये 37 नस्लें हैं। वो प्रत्येक भूभाग के लिए उपयुक्त हैं। आपने यहाँ गिर को लाए, गिर वास्तव में तो गिर प्रदेश की, सौराष्ट्र की गाय है, परंतु क्योंकि वहाँ भी इसके अस्तित्व को खतरा हुआ, तो मैं समझता हूँ आपने एक अच्छा काम किया। और इनकी विशेषता ये है कि ये इन भूभागों में जो भूगोलीय और जलवायुई परिस्थितियाँ हैं, उनके अनुरूप इनकी जैविक और शारीरिक संरचना हुई है। यहाँ किस प्रकार का चारा है, किस प्रकार का तापक्रम है। ये गाय ऐसी हैं कि 0 से नीचे के तापमान में जब पाला पड़ा रहता है, बर्फ़ पड़ी रहती है, उसमें भी ये गाय न केवल सरवाइव करती है बल्कि अच्छी तरह रहती है। और चूरू, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर जैसे ऐसे स्थानों पर जहाँ 52 से 56 डिग्री तक तापमान चला जाता है, वहाँ भी ये गाय दौड़ लगाती हैं। इनके अंदर जो दूध में चिकनाई है, जिसको फैट कंटेंट कहते हैं, ये जितनी यूरोपीय नस्ल की और संकरित गाय हैं उनसे बेहतर किस्म का है और ज़्यादा मात्रा में है। इनका जो सॉलिड नॉट फैट, जिसको पनीर कहते हैं, जो श्वेत तत्व है दूध का, वह भी उससे ज़्यादा बेहतर मात्रा में है। और जो दूसरे उसके माइक्रोफ्लोरा हैं, सूक्ष्म जैविक और जो पौधीय उद्भिद संरचनाएं हैं दूध में, वो हमारे पाचन क्रिया के लिए, हमारे शरीर के अनुरूप इस प्रकार की हैं कि जो रोग निरोध शक्ति इनमें है, वो मनुष्य में भी इन पौष्टिक पदार्थों का प्रयोग करने के बाद चली जाती है। इन गायों में रोग बहुत कम होता है, उसकी रोग निरोध शक्ति बहुत बेहतर है। 1 किलो चारा खाकर जितना दूध और ये पौष्टिक पदार्थ ये गाय देती हैं, दूसरी गाय नहीं देते, जिसे साइंटिफिक भाषा में एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं, वह भी इनका बहुत बेहतर और अच्छी गुणवत्ता का है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका गोबर और गोमूत्र, उसमें जितने भी मृदा के अंदर पौष्टिक पदार्थ हैं जो पौधों में, वृक्षों में
जिनकी आवश्यकता पड़ती है, उनका यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो किसी रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक या फुंगीनाशक या खरपतवार नाशक या परजीवी नाशक जैसे रासायनिक पदार्थों की, जिनके कारण बहुत सारे विषैले तत्वों के अवशेष पूरी खाद्य श्रृंखला में चले गए और तरह तरह के रोग पैदा कर रहे हैं, जिससे कैंसर भी हो रहा है, गुर्दे भी खराब हो रहे हैं, दिल के भी रोग हो रहे हैं और पाचन क्रिया के नष्ट होने का भी काम वो करते हैं। तो ये पूरा एक जीवन चक्र है। मैंने ये देखा कि इन चीज़ों का भी जिस वैज्ञानिक तरीके से आप उपयोग कर रहे हैं, तो उस प्राचीन उज्ज्वल वैज्ञानिक परंपरा को पुनरुज्जीवित करने का जो आप कर रहे हैं, वह इससे भी एक बेहतर आयाम है। इसलिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप स्वयं साधु हैं, इसलिए मैं साधुवाद शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाहता, पर मैं अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आपका प्रयोग विश्व में एक अनूठा प्रयोग सिद्ध होगा और आने वाले वर्षों में विश्व के लिए एक तीर्थ स्थली का काम करेगा।